हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो न्यूज अपडेट है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में आवेदन से पूर्व एनओसी के लिए उठाई आवाज़। वहीं देखते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश की तारीख 10 अक्टूबर तक बढ़ी और जीआईसी में शिक्षिकाओं के तबादले में विषय दरकिनार और प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने की मांग तेज। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। टीजीटी और पीजीटी में आवेदन से पूर्व एनओसी के लिए उठाई आवाज़। प्रतियोगी मोर्चा के सदस्यों ने टीजीटी और पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। यह भी कहा है कि विज्ञापन में शर्त लगाई जाए कि समान वेतनमान पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी इन रिक्तियों पर आवेदन न कर सके। आप यहाँ देखते हैं कि समान वेतनमान पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी इन रिक्तियों पर आवेदन न कर सके। यदि वह आवेदन करेंगे और चयनित होने पर पूर्व में जिस पद पर नियुक्त हैं उसे छोड़ेंगे तो एक पद रिक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित हो कि अनावश्यक रूप से पद रिक्त न होने पाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम जारी किए जाएं। इस भर्ती में जो लोग पूर्व में टीजीटी व पीजीटी में चयनित हैं उनसे विभाग की एनओसी मांगी जाए। उन्हें मौका भी दिया जाए कि वह स्वतः अपना अभ्यर्थन निरस्त करा दें। यानी कि उनको मौका दिया जाए वो स्वतः ही अपना फार्म जो है अपना अभ्यर्थन निरस्त कर दे सर्वप्रथम, क्योंकि यदि वो पहले अपने कर देते हैं तो उनके ऊपर आयोग कोई दबाव नहीं बनाएगा। इस प्रकरण को लेकर वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन भी दे चुके हैं। ऐसे में डिसाइड करना है आयोग के अध्यक्ष के ऊपर कि आयोग के सचिव अध्यक्ष क्या इस पर डिसीजन करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि एनओसी यदि हो जाएगी तो इससे जो पद खाली होते हैं उनका ब्यौरा मिल जाएगा और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी कि उनको कम से कम एक सीट आगे के लिए मौका मिल जाएगा। वहीं आइए दूसरे देख, मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ी। यानी राजस्व मुक्त विश्वविद्यालय जो है राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय में 17 जुलाई 21-22 में प्रवेश के लिए सभी जागरूकता प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक एवं प्रास्नातक कार्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक कर दी गई। यह जानकारी प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने दी है। प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, आगरा, कानपुर, झांसी, नोएडा यानी जितने भी क्षेत्रीय केंद्र से संबंधित सभी धन केंद्रों के समन्वयों के निर्देशित किया गया है कि केंद्र पर आने वाले अभ्यर्थियों का 10 अक्टूबर तक प्रवेश सुनिश्चित करिए। आपको पहली वीडियो में बनाया उस अभी इसकी डेट जो थी वो 20 सितंबर तक, यानी कि कल तक ये डेट थी। लेकिन अभी अभी आज की न्यूज़ में है इसकी डेट बढ़ा के 10 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट अभी भी छूट गए हो या जिनको लग रहा हो कि हमारा एक साल बेकार चला जाएगा, हमारे पास चांस नहीं है, तो अभ्यर्थी जान लें कि 10 अक्टूबर तक है और बीए में जो भी है वो फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग को लग रहा हो कि इसकी डेट हमेशा क्यों बढ़ती रहती है, तो जान लीजिए कि राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय का जो प्रेस फार्म होता है वो लगभग वर्ष भर तक चलता रहता है। यानी कि वर्ष भर फार्म बीच बीच में गर्भ करके वर्ष भर फार्म इसका चलता रहता है। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने में निकलता है। क्या है कि हम बराबर देख चुके हैं कि 1-2 महीने के अंदर में इसका फार्म ओपन होता रहता है। यानी कि एक बार मान सकते हैं कि लगभग साल भर इसका फार्म भरा जाता है। लेकिन यह कि यदि किसी को भरना है तो अपना समय से भर दे। लेकिन इसका फार्म हमेशा ओपन होता रहता है। अभी 20 तक था, आप देखे होंगे 20 सितंबर तक डेट थी। अभी आज की न्यूज़ में आ गया 20 सितंबर से फिर 10 अक्टूबर कर दिया गया इसका फार्म। तो ऐसे में इसका फार्म लगभग साल भर 1-1 महीने के अंतराल के बीच भी फार्म निकलता रहता है। तो यदि कोई प्रतियोगी छात्र फार्म में अपना फिल करना भूल गया किसी और यूनिवर्सिटी से, उसको फार्म फिल करना है बीए में हमारा एक साल खराब हो जाएगा, तो ऐसे में उसके लिए ये मुक्त विश्वविद्यालय बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपका परसेंटेज बन जाता है। और यदि आपका परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप कोई फार्म नहीं भर सकते हैं। जैसे एम में आपको 55% चाहिए नेट के फार्म भरने के लिए, और आप कहीं और विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, आपका 50% बन गया तो आप नेट क्वालिफाई नहीं, नेट के फार्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट के चलते इसमें आपका जो भी परसेंट बनता है 60% से कम नहीं बनता है। तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र हों या जो भी एम बी ए करने वाले हों उनके लिए यही गुजारिश है कि फार्म की भी डेट 10 अक्टूबर तो हो गया है और वो फार्म को भर सकते हैं। जीआईसी में शिक्षिकाओं के तबादले में विषय दरकिनार। आप देख सकते हैं कि प्रदेश के कई जिला मुख्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज में गैर विषय की महिला सहायक अध्यापक एलटी एवं महिला प्रवक्ताओं के तबादले कर दिए गए हैं। तबादले उन कॉलेजों में भी कर दिए गए जहाँ स्थानांतरित शिक्षिका के विषय की दूसरी शिक्षिका नहीं है। यानी कि नियम होता है कि जब भी शिक्षिकाओं या शिक्षकों का तबादला होता है तो जिस विषय से टीचर हैं, यदि वे इतिहास के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं, तो जहाँ भी गए तो वहाँ भी इंग्लिश के टीचर होने चाहिए, यानी कि दोनों का विषय सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि शिक्षिकाओं के तबादले विषय दरकिनार। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि वहाँ टीचर इंग्लिश के थे और वहाँ जैसे ट्रांसफ़र हुआ उनका
और वहाँ जब कोई टीचर आया तो इंग्लिश की जगह मैथ का टीचर आ गया। तो ऐसे में वहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनको सिलेबस समय से नहीं पूरा हो रहा है। तो ऐसे में इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसको समय से पूरा करना चाहिए कि ऐसे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं कि स्थानांतरण हुआ, वहाँ संबंधित विषय पढ़ाने के लिए शिक्षिका नहीं रह गई और जहाँ तबादला हुआ वहाँ उस विषय का पद रिक्त ही नहीं था। एलटी एवं प्रवक्ता दोनों वर्ग महिलाओं के इस तबादले से कॉलेजों में पढ़ाई का असर पड़ेगा। तबादला करने के दौरान जीआईसी में पढ़ाई व्यवस्था सुचारू रखने और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ध्यान नहीं दिया। राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री के अनुसार प्रयागराज मुख्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के 39 एवं सहायक अध्यापक और 68 पद स्वीकृत हैं, जो कि पुरुष वर्ग के हैं। जुलाई में 19 महिला सहायक अध्यापक और 3 महिला प्रवक्ताओं के ऑनलाइन तबादले को गलत ठहराया गया। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन तबादलों को निरस्त करने की मांग उठाई। कहा कि तबादले निरस्त नहीं किए गए तो संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री ने बिना विषय और कॉलेज में विषय की एकल शिक्षिका होने के बावजूद तबादले का विरोध किया है। उन्होंने बालक विद्यालय में शिक्षिकाओं के तबादलों को भी सही नहीं माना है। यानी कि जो बालक विद्यालय, यहाँ देख सकते हैं कि बालक विद्यालय में शिक्षिकाओं का तबादला हो जा रहा है। तो ऐसे में तो जो पुरुषों की सीटें हैं वो कम सीटें निकलेंगी, महिलाओं की सीटें वही रह पाएंगी। तो ये गलत चीज़ है। ये अभी 2 महीना पहले ऐसा हुआ था और उसमें विरोध भी किया गया था कि महिलाएं जो हैं वो महिलाओं का जो स्कूल है, कॉलेज है, उसी में वो तबादला हो। लेकिन हुआ कि जो पावरफुल महिलाएं थी जिनका मंत्री से परिचय था, वो अपना जहाँ पुरुष वर्ग पुरुष स्कूल है उसमें वो ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि वो नियम के गलत है। आयोग ने रविवार को कराई अलग अलग परीक्षा। देखते हैं कि अभी रविवार को लोकसभा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता के 74 पदों के लिए विभिन्न जिलों में विषयवार परीक्षा कराई, जिसमें पुरुष के 991 और महिला के 482 पद हैं। इस प्रकार से इसमें काफ़ी छात्र एग्ज़ाम छोड़ दी, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो था बहुत दूर बना था। ऐसे में जो महिलाएं थी वो तो बहुत मात्रा में छोड़ दी एग्ज़ाम, क्योंकि किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास वो अकेले जा नहीं पाएंगे, समस्या के चलते छोड़ दिया गया। प्रधानाचार्य भर्ती के बहाने आयोग को घेरने प्रतियोगी। यहाँ देखते हैं कि पीछे 2018 के तहत हुई प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती में गड़बड़ी के मामला तुल पकड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा संशोधित किए गए परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 2018 पीछे का जो एग्जाम रिजल्ट आया था उसमें काफ़ी मात्रा में गड़बड़ियाँ हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि जो यहाँ पे जो टॉपर थे वो अलग स्टेट से, लेकिन अभी तक ऐसा यूपी में कभी नहीं हुआ है कि यहाँ का जो टॉपर पीछे से हो अलग स्टेट का हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ जो टॉपर था वो हरियाणा का निकला और जो महिला टॉप की, जो लड़की टॉप की थी, उसका पीटी भी नहीं निकला था, वो कोर्ट के माध्यम से पीटी निकला। 20 दिन पहले एग्जाम पीटी निकला था। तो ऐसे में भर्ती संदेह घेरे में है। और यहाँ फिर देखते हैं कि आंदोलन में उठेंगे टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन सहित मुद्दे। रोजगार के लिए आंदोलन करे प्रतियोगी ने छात्रों नई भर्ती विज्ञापन, लड़की रिजल्ट और चलितों को कॉलेज आवंटित किए जाने की मांग को लेकर 22 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा संविधान आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। यानी कि नई भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्र डेली अपना मुद्दा बना रहे हैं और लगातार पत्थर गिरजाघर, बालसन, कभी माध्यमिक शिक्षा आयोग को घेराव बराबर कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक पूरे प्रदेश में हंगामा चल रहा है, लेकिन इसमें सरकार को जूँ तक नहीं जा रही है। देखिए सरकार क्या करती है इसमें। वहीं देखते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने की उठी मांग। परिषदीय स्कूलों में, यानी कि प्राथमिक स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, परिषदीय स्कूलों में छात्र अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गठित कमेटी से रिक्तियों को जल्द भेजे जाने की मांग प्रशिक्षकों ने की है। योगी सरकार ने कहा है कि हम भर्ती निकाल लेंगे, लेकिन इसके पहले हम कमेटी गठित कर देते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। तो रिक्तियों को जल्द भेजाने की मांग प्रशिक्षकों ने की है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को संबोधित ज्ञापन में बेरोजगार टीईटी एवं सीटेट प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री के दावे को भी याद दिलाया है। कहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन 15 सितंबर 2021 तक किया जाए, यानी कि 15 सितंबर तक इसका सब कार्य कर लिया जाए, जिससे कि भर्ती को जल्द निकाला जाए। और सरकार चाहे तो 1-2 दिन में मालूम हो सकता है कितनी सीटें रिक्त हैं और किस कॉलेज में। बीएसए और जो बीयू होते हैं वो चाहें तो 1 दिन के अंदर अपने जिले की रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि इस प्रकार से जो भर्ती है इसको लेट कराने के चक्कर में है कि ऐसा अभी कमेटी गठित करने, कमेटी 1-2 महीना समय लगाएगी, ऐसे में फिर चुनाव आ जाएगा, फिर कहेंगे बाद में करेंगे। ये सब सारी सरकार की प्रक्रिया है। सरकार चाहे तो आज उसकी मांग कर सकती है 1 दिन में कि हाँ कितनी सीटें रिक्त है कितनी नहीं, वो सब हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज के का जो 4 सर्वप्रथम न्यूज रहे, इसमें सर्वप्रथम जो टीजीटी पीजीटी के आवेदन पर जो एनओसी के लिए उठाई आवाज़ है,
ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र जो सिलेक्शन पा चुके हैं और पहले से वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो यदि उनको वही ग्रेड पे है तो फार्म क्यों भरे हैं? भरे हैं तो एनएसयू दे कि हम अपना पद रिक्त खाली कर रहे हैं इसको, जिससे सीटें खाली हों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है प्रतियोगी छात्रों के लिए, जिससे फ्रेश कैंडिडेट को काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी और जो उनका जो मेरिट है वो इन लोगों के हटने से कम जाएगी और न्यू प्रतियोगियों का सिलेक्शन होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सबका जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।